नो मैं नहीं जा रही, मैं नहीं जा रही, मैं नहीं जा रही, मैं नहीं जा। अच्छा जाऊँ? बैठ जाओ, ऊपर बैठ जाओ, कुछ नहीं। करेक्ट। एक अंडा 25 रुपए का। अंडा 25 का है ना? देखो अंडा कितना महंगा है। पाकिस्तानी रेंजर्स मेरी वीडियो में। फिर काशी भाई ने रबिका से मेरी बात कराई। रबिका ज़िद कर रही थी कि थोड़े दिन आप और रुक जाएं, मुझसे मिलकर जाना पंजाब, मगर मेरी उस दिन बस की टिकट थी, मुझे पंजाब जाना था और रबिका को वापस कराची आना था, तो हम नहीं मिल पाए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है निदा खान और आज हम अपलोड करने जा रहे हैं दिल्ली टू पाकिस्तान का सेकंड पार्ट। उम्मीद है कि फ़र्स्ट पार्ट आप लोगों ने देखा होगा और अगर नहीं देखा तो प्लीज़ जाइए और मेरा फ़र्स्ट पार्ट देखिए और जो आपको उसमें अच्छा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जो मैं आज सेकंड अपलोड करने जा रही हूँ ब्लॉग, उसमें आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, या जो भी कुछ आपको अच्छा लगा या क्या आपने महसूस किया वो आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हाँ, प्लीज़ डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, बिना टाइम वेस्ट करते हैं अपने ब्लॉग की तरफ। हाय, छोटे मुंह की बाइक है, हेडलाइट बड़ी छोटी सी है इसकी। कितनी सी हेडलाइट है, हमारे यहाँ की तो इतनी बड़ी होती है। छोटी छोटी बाइक है, हंसी बहुत आती है ना। देख देख ये कराची क्या आप सरकार की बाइक पे बैठी है लगभग। अच्छा अच्छा भाई, मुझे कराची में वाकई बहुत डर लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि कोई मेरे हाथ से ना मोबाइल छीन के ना भाग जाए। बस एक यही मेरा वाहिद सहारा है पाकिस्तान में, बाकी और कुछ नहीं लगता मुझे। मुझे प्यार हुआ। अल हबीब स्वीट्स एंड बेकर्स। तो जी छोटे मुंह की बाइक पे बैठकर हम आ चुके हैं काशिफ भाई की फैमिली से मिलने। जरीर बैठा हुआ है और ये सामने मेरे काशिफ भाई बैठे हुए हैं, उनका छोटा बेटा महीर है, उज़ैम है। ये तीनों के तीनों खाने के लिए इंतज़ार में बैठे हुए हैं, इन्हें बहुत भूख लग रही है। और जरीर को जो है बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, इसकी आंखें ना बहुत रेड रेड हो रही थी। इन लोगों ने मेरे लिए ना टोटल वेज खाना ऑर्डर किया था, क्योंकि मैं नॉनवेज नहीं खाती, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये देखिए कितने मज़े मज़े का खाना है। और हम बाहर आ चुके थे खाना खाने के बाद, और ये काशिफ भाई अपने फ्रेंड से काउंटर पे बात कर रहे थे और मैं बच्चों के साथ थी, बच्चों को ढूंढ रही थी। ये लकी वन मॉल है कराची का। महीर उज़ैम किधर है? उज़ैम अंदर है। फिर जरीर ने मेरी जो है 2-3 वीडियो बनवाई। ये मेरी स्लो मोशन वीडियो थी और फिर हमने एक अंदर बैठकर वीडियो बनाई। फिर हम लोगों ने स्टोरी के लिए गिफ्ट बनाया, उज़ैम, जरीर और मैं। फिर काशिफ भाई ने मेरी रबिका से वीडियो कॉल पर बात कराई। रबिका बहुत ज़िद कर रही थी कि आप थोड़े दिन और रुक जाइए, मगर मेरी पंजाब की टिकट हो चुकी थी। उसी दिन रबिका को कराची वापस आना था और मुझे पंजाब वापस जाना था। फिर हम गए पोर्ट ग्रैंड में। पोर्ट ग्रैंड में चल रहा था कराओके सिंगिंग कंपटीशन था। ये बहुत एंटरटेन कर रहे थे लोगों को, कुछ लोग इन्हें गालियाँ दे रहे थे, मगर मैं बहुत इंजॉय कर रही थी। फिर मैंने अपनी लैंग्वेज को वहाँ बहुत मिस किया। पाकिस्तान में उर्दू, इंग्लिश यही नज़र आ रही है। कोई मेरी ज़बान पे यहाँ लिख दे हिंदी, हिंदी बहुत याद आ रही है। फिर हम पोर्ट ग्रैंड पे बने एक लक्ष्मी नारायण मंदिर की तरफ चल पड़े, जहाँ मुझे एंट्री नहीं दी गई क्योंकि मैं मुसलमान थी और मैं पूजा नहीं कर सकती थी, इसलिए उन्होंने मुझे मना कर दिया। जो पीछे मेरे अंकल थे उन्होंने मुझे कहा कि नहीं आप नहीं जा सकते, पूजा करनी है तो जाओ। मेरी लड़ाई हो गई, मुझे गुस्सा आ गया था और मैंने उनको बोला कि आप इंडिया आओ, आपको मंदिर मस्जिद दोनों जगह जाने दिया जाएगा। उन्होंने कहा ये पाकिस्तान है, ये आपका इंडिया नहीं है। तो फिर मेरा भांजा जो है मेरे साथ खड़ा होके मेरा मूड फ्रेश कर रहा था। फिर नेक्स्ट डे हम चले गए जी इतवार बाज़ार। वहाँ जाकर मैंने अपना ये मौसमी का जूस लिया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, कराची में बहुत गर्मी होती है। फिर मैं चली अकेली। हम तो अकेले निकले कराची की सड़कों पर। हाशमी सुरमैदानी
ये है जी कराची का गुलिस्तान जौहर। यहाँ पे जो फेमस है परफ्यूम चौक, और जहाँ मैं रह रही हूँ बिलीज पैराडाइज में। ये देखो गोश्त का रेट, एक अंडा 25 रुपए का। अंडा 25 का है ना, देखो अंडा कितना महंगा है। कराची की सड़कों पर अकेली लड़की फ़ोन लेकर चले, बहुत बड़ी बात है। बिलीज पैराडाइज। एक बिल्लियों का मेला है यहाँ पर। बिल्लियाँ ही बिल्लियाँ हैं, इतनी सारी बिल्ली हैं। देखो छोटे मुंह वाली बिल्लियाँ होती हैं यहाँ पर। जिस्म तगड़े इनके और मुँह इनके छोटे छोटे से। अभी तो सारी पता नहीं कहाँ चली गई, सोने चली गई होंगी, दोपहर हो रही है ना। तब तक आप ये छोटे मुंह की बाइक सारे भी यहीं दिखती दुकानों पे, छोटे छोटे मुंह की बाइक है। और ये रही एक और बिल्ली। फिर घर पर आकर मैंने अंडे वाला बर्गर खाया, अंडा निकाल दिया था। फिर हम तैयार हो गए जाने के लिए। कैसी लग रही हूँ मैं? फिर मैं अपने कज़न के घर चली गई। बॉर्डर क्रॉस करना है, बस इतना ही होगा। मुझे कज़न ने गिफ्ट किया था, जो कि मैंने अब से छा लिया है। ये मेरी ताई जान है, जो कि मेरी कज़न का घर दिखा रही है। घर माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, और ये उनके बच्चों का रूम है। अच्छा, मगर बच्चे जो है ना अब सो चुके थे। फिर वहाँ से हम निकल चुके, रात के 12:30 हो रहे थे। ट्रेंडिंग सॉन्ग चल रहा था। और ये मेरा कज़न बार बार कह रहा है मुझ पे फोकस करो, मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ। और जब मेरी बारी आएगी तो ये बदतमीज़ जो है ना लाइट बंद कर देगा, और फिर मुझे गुस्सा भी आएगा इसके ऊपर और हंसी भी आएगी। ऐसे ऐसी हरकतें करता है ये, देखो इसने लाइट बंद कर दी, बदतमीज़ कहीं का। फिर नेक्स्ट डे हम चले गए जी ड्राइविंग लाइसेंस ऑफिस, पुलिस लाइन, क्योंकि मुझे जो है कराची से रवानगी लेनी थी। फिर उसके बाद हम चले गए रिजवान की शॉप पर। सारे नॉनवेज में ही होंगे भैया, है ना? ये जो रखा हुआ है नॉनवेज में ही होगा। स्पाइसी, अच्छा। देखो भाई एक वर्ड और मिला, स्पेसी। स्पाइसी को स्पेसी। फिर यहाँ से हमने मिठाइयाँ ली। यहाँ पर मैंने बहुत सारी मिठाई की वैरायटी देखी। मैंने सुना है कि यहाँ पर जो है ना जिन्नात मिठाई ख़रीदने आते हैं। ये मिठाई स्वीट शॉप है लांडी में, ये देखिए लांडी जगह है, ये वहाँ पर है। फिर उसके बाद हम गए फलक नाज रेजिडेंसी, जहाँ मेरी एक और कज़न रहती हैं, उनसे मिलने। फिर हमने रवानगी पकड़ी कराची से पंजाब की। वहाँ से हमने जो है ना वड़ाइच बस ली थी। वड़ाइच में गए थे हम। मैं पूरे कराची को रात के टाइम एक्सप्लोर करते हुए जा रही थी। ये मेरी यादें हैं छोटी छोटी सी, जो मैंने अपने बहुत पुराने मोबाइल में कैप्चर की थी, और अब सब यही मुझे देख देख कर बहुत ज़्यादा याद आता है। और हम यहाँ से जब चल दिए तो पहुँच गए हम सुबह मुल्तान। और ये कौन सा सेलिब्रिटी है मुझे नहीं पता, मैंने इसकी फ़ोटो ठीक से नहीं देखी थी। फिर उसके बाद हम घर पहुँचे, वहाँ मुझे मिले बच्चे, मेरे भतीजा भतीजी हैं, ये लंदन वाले मुझे बहुत याद आते हैं, बहुत ही प्यारे हैं। फिर उसके बाद मैंने अपनी बनाई स्टोरी मुल्तान आने के बाद, जो कि मुझे बहुत पसंद है। फिर उसके बाद हम शाम को गए जी झील पर। ये नेताजी हाय वही कर दो। आ गए आ गए आ गए आ गए, अब तो फ़ोन से बाहर निकल जाओगे आप, चाय पी लो। फिर वहाँ से हम चल दिए जी ज़िप लाइन की ओर। मेरी तबीयत भी ख़राब थी, मगर फिर भी मैंने ज़िप लाइन जाना ज़्यादा ज़रूरी समझा, क्योंकि मैं पहली बार ज़िप लाइन पर जा रही थी।
और ये देखिए मैं कितनी आहिस्ता आहिस्ता चल रही हूँ। तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी मैं जिप लाइन पर गई और वहाँ मैंने बहुत इंजॉय वायर को किया। हाथ नहीं लगाना, कुछ भी ठीक है? नहीं इस तरह नहीं ना, एक हाथ से यूं पकड़ लो। ना भाई मैं तो दोनों हाथ से पकड़ूंगी। आखिरी के अंदर जाके फिर नीचे कर देना। पर नीचे बहुत है, पाँव ऊपर करना। ऊपर पाँव करने हैं, हाँ बोल देना, याद दिला देना। सर नीचे पाँव ऊपर। सावरी नो मैं नहीं जा रही, मैं नहीं जा रही, मैं नहीं जा रही, मैं नहीं जा। अच्छा जाऊँ? बैठ जाओ ऊपर, बैठ जाओ, कुछ नहीं होता। बैठो। फिर नेक्स्ट डे हम एक दावत में गए। फिर वहाँ से हम अपनी इंडिया की रवानगी के लिए मुल्तान गए, पुलिस लाइन गए। ये वहाँ मैंने वीडियो बना ली थी। कहते हैं कि यहाँ पर वीडियो फ़ोटो बनाना सख्त मना है, मगर मैंने फिर भी बना ली थी, मगर मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर रात को हमने मत करो ना, जल जाएगा। और की बोतल है, काफी है। तुम्ही ने बनवाया है, हमने थोड़ी ना बनाया है। इतनी लंबी लंबी लकड़ियां रखी हुई है। अब ये तो लकड़ियां जो इतनी सी हैं क्योंकि एकदम आएगी ऊपर वाला। प्लास्टिक की बोतल करते भाई, प्लास्टिक की बोतल में रखते, तब भी कर लेते, मसला नहीं होता। ये तो कुछ भी नहीं हुआ। बहुत फायर तो लग रही है, ये गोश्त फायर लग रहा है। फिर नेक्स्ट डे हमारी रवानगी हो गई 25 जनवरी सुबह 6 बजे के करीब। फिर हम पहुंच गए जी मुल्तान। मुल्तान से हमने ली फैसल मूवर्स। फैसल मूवर्स की फ़ैसिलिटी अच्छी है, मगर बस हॉस्टेस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। बड़ा ही बदतमीज़ तरीके से बात करती है पैसेंजर से। और ये जो यहाँ पर मिलता है मुल्तान का सोहन हलवा, मगर हम पहले ही ले चुके थे, हमें ज़रूरत नहीं थी। और उसके बाद हम बस में बैठ गए और ये हम पहुँच गए लाहौर रावी रिवर, जो कि काफ़ी हद तक सूख चुकी है, मगर फिर भी मैंने इसको कैप्चर किया। और यहाँ पर मेरे मोबाइल के नेटवर्क आ चुके थे, तो मैंने अपना वोडाफ़ोन में रिचार्ज करा लिया था लाहौर में एंट्री करते ही। फिर हम यहाँ से पहुँच गए जी नियाज़ी अड्डा यतीम खाना फैसल मूवर्स में। और ये हमारे जो कज़न हमें छोड़ने आए थे लाहौर तक, वो हमारा सारा सामान उतरवा रहे थे और मैं महारानियों की तरह बैठकर वीडियो बना रही थी। ये देखिए वो भी आएंगे। ये हमारा कितना सारा सामान है, ये जा रहे हैं, बहुत सारा सामान हमारा था। फिर हम यहाँ से पहुँच गए जी बॉर्डर की तरफ और ये हमें पाकिस्तानी रेंजर्स ने लिफ्ट दे दी थी। कह रहे थे कि आपको बॉर्डर क्रॉस नहीं करना, आप पैदल जा रहे हो, आप थक जाओगे। तो मेरी नानी ने इनको बहुत दुआएं दी, फलो फूलो। फिर मेरे कज़न जब हम क्रॉस कर रहे थे तो मुझे उन्होंने बोला कि निदा अपनी वहाँ की पिक्चर्स भेजना जब तुम बॉर्डर क्रॉस करोगे। और ये पल बहुत ही दुख भरा था। आखिरी कदम। मुझे रोना आ रहा था, मैं बार बार रो रही थी यहाँ पर। तो ये कूली भाई साहब हमारा सामान लेके खड़े हुए थे और हम अपने इंडिया की तरफ एक एक कदम बढ़ा रहे थे, तो दिल कर रहा था वापस हो जाए। और ये रेंजर्स फ़ोटो ले रहे थे, नौजवान रेंजर्स। सच्ची बहुत अच्छे हैं यहाँ के लोग। वहाँ पे क्या लिखा है? दे लव पाकिस्तान। ये जी हम जा रहे हैं पाकिस्तान से इंडिया।
बस हम ही कर रहे हैं क्रॉस, सारे चले गए, हम ही कर रहे हैं क्रॉस। और जी यहाँ से ये हमारा कुछ नहीं हो रहा, बहुत जल्दी इंडिया है? नज़र आ रहा है। इंडिया तो वैसे वहाँ से भी नज़र आता है, पाकिस्तान से। ये हमारा कुली हमारा सामान लेके खड़े हुए हैं। इंडियन जी, ठीक है ठीक है। आपका इन्होंने मेरे से पूछा कि इंडियन या पाकिस्तानी, मैंने कहा जी इंडियन। कह रहे ठीक है चाहिए जाइए। अरे बोल लो कुछ। कह रहे थे कि वीज़ा बढ़वा लो दोबारा से, फिर से आ जाओ। मैंने कहा जब इंशाल्लाह सेकंड टाइम हम ज़रूर आएंगे। जी जी मैंने देख रखी परेड, परेड मैंने देख रखी। अच्छा जी, ये पाकिस्तानी रेंजर्स मेरी वीडियो में बार बार आ रहे थे। तो जी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और ये हम आ चुके हैं अपने इंडिया में, वीडियो बनानी थी। ये देखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।